मॉर्निंग इजवेस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इजवेस। गुड मॉर्निंग इजवेस। माई सेल्फ सुनील सिंह और बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं कुछ भी कहने से पहले एक ऐसे शख्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे इस सिस्टम के बारे में दिखाए, और उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर अखिलेश जी के लिए। एक बार ताली करना। मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ जहाँ मेरी सैलरी जो है वो 16-17 हज़ार रुपया है, लेकिन उस 16-17 हज़ार रुपये से भी मेरा घर का जो खर्च है वो नहीं चलता है। तो महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है वो मेरे को पता चला। एक अमेरिका के और शास्त्री हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ई कियोसाकी। उन्होंने एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। उस किताब का नाम था, किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, अमीर पिता अपने बेटे को क्या सिखाता है और एक गरीब पिता अपने बेटे को क्या सिखाता है। उस किताब से पढ़ करके मेरे को भी ये नॉलेज मिली कि मतलब काम हम लोग किस हिसाब से करना चाहिए, किस हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर एक अमीर आदमी है तो आखिर वो क्यों अमीर है, अगर एक गरीब आदमी है तो क्यों गरीब है, इसके बारे में मेरे को भी नॉलेज मिला। और मैं जितना मेरे को नॉलेज है उतना आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। देखिए, मैं आप लोग सामने एक सर्वे पेश कर रहा हूँ जो कि इस हिसाब से हर 20 साल के बाद जो महंगाई बढ़ती जाती है। जैसे कि 1920 में एक आदमी जो था, आज से मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक आदमी था वो 1 रुपया कमाता था और 1 रुपये में जो है वो अपना घर का खर्च था बहुत बढ़िया से चला लिया करता था। ठीक 20 साल के बाद 1940 में इसी एक के आगे एक जीरो और ऐड हो जाता है और ये खर्चा जो है बढ़ के 10 रुपया हो जाता है। और 10 रुपया भी आदमी कमाता है और उसमें भी अपना गुजारा जो है वो बढ़िया से कर लेता है। ठीक 20 साल के बाद 1960 में इसी 10 के आगे एक जीरो और ऐड हो जाता है और ये 100 रुपया हो जाता है। और 1980 में 1000 रुपया हो जाता है और 2000 में ये खर्चा जो है 10,000 रुपया हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि हर 20 साल के बाद एक एक जीरो जो है वो ऐड होते जा रहा है, तो ये जरूरी है कि अगर हम आज की बात करें 2015 की, तो एक जरूरी आदमी को जो खर्चे चाहिए अपने घर के जरूरते के लिए वो 40 से 45 हज़ार रुपये चाहिए। क्या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं क्या ये वाली इनकम अभी कमा रहे हैं? यस या नो चाहिए मेरे को जवाब दिए थोड़ा सा। कोई नहीं कमा रहा है, ठीक। तो ये नहीं कमा रहे हैं तो ये भी सच है कि जो ये इनकम है 2020 में 1 लाख रुपया हो जाएगा। इस 10,000 का 10,000 के आगे एक जीरो और हो जाएगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। क्या हम लोगों को लगता है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उस काम से अपने को 1 लाख रुपया 2020 में आ जाएगा? नो। किसी को लगता है? नो। अगर नहीं लगता है तो अपने को इस बारे में सोचने का जरूरी है या नहीं है, या अपने गुआंढी को देने जरूरत है कि नहीं भाई वो कैसे कमाएगा कैसे नहीं, अपने को सोचना जरूरी है। तो मेरे को ये क्लियर हुई थी कि मेरे को इसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। चलिए, आप 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, 50,000 रुपया कोई कमा सकता है? नहीं कमा सकते हैं। बहुत सोचने की बात है। हम लोग मतलब ये सर्वे के हिसाब से अगर इतना भी नहीं कमा सकते हैं तो हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। चलिए, 50 भी नहीं कमा सकते हैं, 25 तो पॉसिबल है। यस या नो? यस। तो देखिए, हम लोग आखिर क्यों नहीं 1 लाख रुपया कमा सकते, ये जानना जरूरी है। हम लोग जो है मेहनत भी पूरी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं ना कहीं मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपया, चलो 1 लाख तो बहुत बुरी बात है, 50,000 भी आदमी नहीं कमा सकता है। और सर्वे के हिसाब से जब आप 2020 में 25,000 रुपया कमाएंगे तो हम लोग जो है दिन प्रतिदिन नीचे ही जा रहे हैं। जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग दिन प्रतिदिन नीचे ही आते जा रहे हैं। तो देखिए, जो हम लोग काम करते हैं, जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ 4 ही तरीका है।
कोई भी आदमी हो, या बड़ा से बड़ा अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, पैसे कमाने का जो तरीका है, सिर्फ 4 ही तरीका है। ई, एस, बी और आई, ये 4 ही तरीके हैं जिससे एक अमीर से अमीर आदमी पैसा कमाता है और गरीब से गरीब आदमी पैसा कमाता है। आइए हम पहले कैटेगरी की बात करते हैं, ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग होता है जो एक सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी करके अपने घर का खर्च चला रहे होते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपना एक सेटअप तैयार करते हैं और उस सेटअप के ऊपर वो खुद ही काम करते हैं। अगर हम यहाँ को उदाहरण की बात करें तो एक सरकारी और एक दुकानदार, अगर या दुकानदार हो गया या डॉक्टर हो गया, अगर वो दुकानदार अपना शटर नहीं खोलेगा तो उसको जो है आमदन नहीं आएगी। अगर एक डॉक्टर है, अगर वो खुद वहां नहीं बैठेगा तो उसको आमदन नहीं आएगी। तीसरा है बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो अपना एक सेटअप तैयार करते हैं और उस सेटअप के ऊपर वो खुद नहीं काम करते, वो सेटअप उनके लिए जिंदगी भर काम करता है। अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो लुधियाने के अंदर वर्धमान फैक्ट्री को सभी लोग जानते होंगे, यस या नो? वर्धमान के फैक्ट्री में लगभग 3000 या 4000 वर्कर काम करते हैं और वर्धमान के मालिक अगर वो 1 महीने के लिए भी कहीं पे चले जाते हैं फिर भी उनको पैसा जो है वो आता रहता है, क्योंकि टीम उन्होंने रखा हुआ, टीम काम कर रही होती है, पैसा उनको आता है। चौथा है आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसा से ही पैसा बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम उदाहरण की बात करें तो मुकेश अंबानी जो लाखों करोड़ रुपया है जो अपना वो लोग इन्वेस्ट कर देता है प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केटिंग में, और पैसा से ही पैसा वो लोग बनाते रहते हैं। तो इन चारों को जो है मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। ई और एस को रखता हूँ एक कैटेगरी में, बी और आई को रखता हूँ सेकंड कैटेगरी में। ई और एस इन चारों को बांटने का मेरा 2 कारण है। पहला, जनसंख्या, और दूसरा पैसा। पहले हम जनसंख्या की बात करते हैं। अगर ई और एस कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो 95% है और बी और आई की जो जनसंख्या है ये मात्र 5% है। अगर हम पैसे की बात करें, दूसरा है पैसा। पैसे की बात करें तो जो ये 95% लोग हैं इनके पास मात्र 5% ही पैसा है और जिंदगी भर 5% पैसा ही ये लोग होल्ड करते हैं। और ये लोग जो हैं ये 95% पैसा जो है एंजॉय करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? इंसान ये भी है, इंसान ये भी है। ऐसा तो नहीं है कि इनके कोई अलग, सभी के 2 हाथ 2 पैर है। ये लोग क्या ऐसा काम करते हैं कि लोग 5% पर ही रह जाते हैं और ये लोग जो है 95% पैसा जो है ये लोग होल्ड करते हैं, यानी कि एंजॉय करते हैं। तो सिर्फ इनके जो पैसे का इतना बड़ा जो फर्क है सिर्फ एक ही है, ये लोग जो काम करते हैं अलग तरीके से करते हैं और ये लोग जो काम करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। ये लोग जिंदगी भर अकेले काम करते हैं। सुबह अगर कोई 9 बजे आता है, कोई 5 बजे आता है, या कोई 8 बजे आता है, या कोई 10 बजे आता है, यानी कि वो दिन भर अकेले काम करता है, इसलिए उसको जो लिमिटेड इनकम जो आती है वो लिमिटेड ही आती है। और ये लोग की हम अगर बात करें, ये लोग पहले दिन से ही टीम वर्क के साथ काम करते हैं, इसलिए इनकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड इनकम है। अगर हम इन लोगों की बात करें, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी में जो है वो दुख और सुख आते ही रहते हैं। अगर हम सुख की ही बात करें तो अगर इन लोगों के घर में किसी समय शादी या विवाह हो गया तो अगर वो लोग हफ्ते 10 दिन के लिए या अपनी जॉब छोड़ के कोई बाहर चला गया या कोई छुट्टी लेके किसी काम से चला गया 10 दिन के लिए, उनको जो है वो 10 दिन का पैसा फैक्ट्री मालिक या कोई भी हो वो नहीं देगा। और हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग महीने दिन के लिए भी कहीं पे भी चला जाए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको जो है टीम काम कर रही होती है और पैसा आता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बहुत हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी है ये लोग 5% पर ही रह जाते हैं। यही एक कारण है जो काम करने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए हर एक आदमी जो है इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाना चाहता है। क्या आप लोग जाना चाहते हैं? यस। तो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाने के लिए अपने को 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है।
पहला मनी, पैसा होना बहुत जरूरी है। दूसरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हम लोग काम क्या करें क्या नहीं करें। तीसरा एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है, काम को कैसे करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, किसी का दुकान करना है किसी का नहीं करना है। उसके बाद चौथा है रिस्क। मान लीजिए आप मनी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं, नॉलेज भी कहीं ना कहीं से आप ले लेते हैं और एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं से आप ले लेते हैं। क्या रिस्क ले सकते हैं आप लाखों रुपए लगाने के बाद जो आप बिजनेस करेंगे वो चलेगा या नहीं चलेगा? क्या कोई रिस्क ले सकता है? नहीं ले सकता है। देखिए हम आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आप आराम से जा सकते हैं और इन चारों चीजों का जरूरी होना नहीं है। क्या आप जाना चाहते हैं? Yes. ये चारों चीजों का जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जा सकते हैं। उस शानदार इंडस्ट्री का नाम है इजी वेस्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपको इन चारों चीजों का जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जा सकते हैं। और इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे एक लीडर हैं जो लुधियाने के अंदर उन्हीं ने ही पहली बार इस इजीवेस्ट को शुरू किया था। और मैं एक बार रावत सर के लिए धन्यवाद चाहूँगा जिन्होंने महेश जी को बताया इस सिस्टम के बारे में, और महेश जी के द्वारा हम लोग आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और एक बार मैं मैडम जी के लिए धन्यवाद चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम किए हैं, और सर के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली चाहूँगा महेश सर के लिए कि इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं हम लोग। जोरदार ताली। Good morning, Elizabeth.